ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर सा और सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए, स्वयं माँ दुर्गा का वरदान है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों, माता स्वयं उस भक्त का हाथ पकड़कर उन परेशानियों से बाहर निकालती हैं। जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो माता रानी पूर्ण न करे। दोस्तों, चैत्र व शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम सभी कलश की स्थापना करते हैं और इसके साथ ही माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके बाद एक के बाद एक दिनों में लगातार 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के पूजा के बाद हवन करने का विधान नवमी या फिर कुछ लोग अष्टमी में भी हवन करते हैं और कुछ लोग लगातार 9 दिनों तक भगवान की पूजा आराधना जप तप के बाद हवन करते हैं। यानी कि ये 9 दिन माता के हवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हवन में दिए गए हविष्य को अग्निदेव जिस देवी या देवता के नाम से हवन किया जाता है उस तक उसका अंश पहुंचा देते हैं। यानी कि हवन की पवित्र अग्नि में जो भी चीज़ें आप माँ दुर्गा के नाम से अर्पित करते हैं, वो सभी चीज़ें माता साक्षात रूप में वहाँ प्रकट होकर उन्हें स्वीकार करती हैं और हवन से संतुष्ट होकर जो भी देवी देवताओं के निमित्त यह हवन किया जाता है, वो सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इतना ही नहीं, हवन से जहाँ भी हवन किया जाता है उसके आसपास के क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ इस हवन का धुआं पहुँचता है वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि नियमित रूप से हवन किया करते थे। आज के ज़माने में ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, ऐसे में क्योंकि अभी का जो समय है वह बहुत ही व्यस्त दिनचर्या हो गया है लोगों का। लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आप किसी भी एक दिन हवन कर लेते हैं तो इससे आपको वो फल प्राप्त होता है जो आपको पूरे साल भर हवन जप तप इत्यादि करने से प्राप्त होता है। तो आज बहुत ही सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप इस नवरात्रि के दौरान अवश्य कर लीजिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि थोड़ी से अग्नि की व्यवस्था कर लीजिएगा। अग्नि जो है वह शुद्ध होनी चाहिए। अग्नि भी 2 प्रकार की होती है। आपको हवन के लिए शुद्ध अग्नि प्रज्वलित करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप आम की लकड़ी ले लें, गाय के गोबर के कंडे ले लें और इसके द्वारा आप अग्नि प्रज्वलित करें। सुंदर से कर्पूर घी वगैरह डालकर थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें। अब इसमें आप सफ़ेद तिल लेंगे। सफ़ेद तिल, ध्यान दीजिएगा, काले तिल नहीं लेने आपको, सफ़ेद तिल। और इसमें आपको शहद मिला देना है। सफ़ेद तिल में शहद मिलाकर घी के स्रवा पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है घी का स्रवा, यानी कि सफ़ेद तिल में आपको शहद मिलाकर घी के स्रवा के ऊपर रखकर माता रानी के मंत्रों के साथ आहुति डालनी है। मंत्र भी हम आपको आगे बताएंगे। स्वयं देवी भागवत के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान साल में कुल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 सामान्य नवरात्रे। तो जो हम सामान्य साधक हैं वो हम सभी सामान्य नवरात्रि जैसे कि शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। तो आप नवरात्रि के पूजा के दौरान इन 9 दिनों में यदि एक भी दिन इस विधि से माता रानी के मंत्रों के साथ आहुति देते हैं तो आपकी जितनी भी विपदाएं हैं जीवन की, उन्हें माता रानी स्वयं समाप्त करेंगी। कहा जाता है कि पानी में गिरे हुए किसी पदार्थ को कांटा जिस प्रकार से खींच कर निकाल लेता है, स्वयं माता रानी अपने भक्तों को, स्वयं माँ जगत जननी माँ भवानी अपने भक्तों को इसी प्रकार से मुसीबतों से खींचकर बाहर निकालती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मौका है आपके पास। नवरात्रि अभी आरंभ ही हुए हैं, इनमें से किसी भी एक दिन आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें। हवन करने से पहले आप पंचोपचार सहित पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई से माता की पूजा कर लें। साथ ही नवग्रह की पूजा करें, पंचदेवता की भी पूजा की जाती है। हवन करने से पहले जिस स्थान पर हवन कर रहे हैं उस स्थान को साफ कर लें,
थोड़ी से गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को साफ करें। अगर हवन कुंड है तो हवन कुंड के चारों ओर कुश रखें। इसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें और इसके बाद घी से 3 या 5 बार गणेश जी का ध्यान करके आहुति दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। इसके बाद फिर से ओम गौर्याय नमः स्वाहा। इसके बाद ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इसके बाद ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा ये बोलकर आहुति दे दें। इसके बाद आप माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हुए आप अगर सामर्थ्यवान हैं, अगर कर सकते हैं तो 108 आहुतियाँ दें जो आपको बताई गई है। सफ़ेद तिल और शहद मिलाकर इसे घी के स्रवा पर रखकर आहुति देनी है। आप सामर्थ्यवान हैं तो 108 बार करें, नहीं तो 11 बार 21 बार 51 बार अपनी क्षमता अनुसार आहुति आपको देनी है। इसके बाद जो भी आप थोड़ा सा मिष्टान बनाते हैं, थोड़े से बतासे रख लें या फिर खीर पूरी इत्यादि, या आप थोड़े से मिष्टान रखकर इसके ऊपर से घी रखकर फिर इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर हवन कुंड में आपको यह अर्पित करनी है। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा वहाँ पर रखते हैं और फिर माता की आरती कर लें। इस प्रकार से आप अष्टमी या नवमी में भी पूजा कर सकते हैं और अगर आपको इससे पहले समय मिलता है तो इससे पहले भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर किसी भी दिन आप इस प्रकार से माता की पूजा करते हैं, माता के नाम के मंत्रों के साथ हवन करते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं माता रानी उन्हें समाप्त करती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।